हेलो एवरीवन, ये क्लास है बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 यूनिट कंप्लीट करा दिए। इसमें ये वेक्टर फील्ड वाली यूनिट थी, पहले ही ख़त्म। लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सारी जो पॉइंट थे वो मैंने करा दिए थे। इसमें का क्लॉसियस-मसोर्टी इक्वेशन वो लास्ट में कराई है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार करनी है। ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट थर्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला टॉपिक ये है, कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कंडक्टर क्या व्यवहार करता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक है। तो अभी स्टार्ट हो रही है जस्ट यूनिट्स यूनिट थर्ड। ओके, तो टॉपिक क्या है तुम्हारा? टॉपिक है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र में चालक। विद्युत क्षेत्र में चालक, कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले देखो, जाने के लिए कंडक्टर जाने तो कंडक्टर क्या होता है, चालक। देखो आपने पढ़ रखे हैं पहले, चालक होता है कुचालक, सुचालक। इसको कुचालक या चालक, फिर अर्धचालक और सुचालक, कुचालक, जिसको बोलेंगे इसको इंसुलेटर। तो चालक में क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पाए जाते हैं, नेगेटिव आयंस बहुत सारे पाए जाते हैं। इसलिए क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो धारा है बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। जैसे कॉपर है आपका, एल्यूमिनियम है, जितनी मेटल है वो ज़्यादा सीरीज में आते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसमें करंट बहुत ज़्यादा जल्दी पास होता है। जबकि सुचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुत कम होती है, मतलब न के बराबर होती है। एक एनर्जी बैंड भी होता है, उस तरह से भी बात करते हैं, पर वो आपका थोड़ा सा अगली क्लास में टॉपिक होगा। तो फिलहाल यही है कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर सरफेस पे पाए जाते हैं। किस सरफेस पे, ये ध्यान रखना, सरफेस पे पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या है, करंट बहुत जल्दी पास होता है। जैसे एल्यूमिनियम है या कॉपर है, सुचालक में कम होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रभाव कम होगा, इसलिए ये धारा कम प्रभावित करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे सूखी लकड़ी होती है, ठीक, लकड़ी, और जो कि अर्धचालक क्या होता है, इन दोनों के बीच का, जैसे सिलिकॉन होता है, इसमें क्या है, इन दोनों के बीच कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कम धारा, इन दोनों के बीच की धारा प्रभावित करते हैं। ये ज़्यादा, ये इससे कम, और ये बिल्कुल ही कम। ठीक है, वैसे होता क्यों बता देता हूँ। इसमें क्या बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडेंस बैंड। तो इसमें जो बीच है इनका गैप होता है, इसको बोलते हैं बैंड गैप, तो ये बहुत कम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली ट्रांसफर कर जाते हैं। और इसमें क्या होता है, बैंड गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, गैप ज़्यादा है, तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा होता है, इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है, धारा मान कम रहता है। इसमें कम रहेगी, आई इजिकल टू जीरो ही बदला हुआ रहती है, और इसमें आई इजिकल टू आई का मान इनकी, इसमें तो बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या, इससे इससे कम, और फिर इसमें बिल्कुल नहीं। तो ये मतलब होता है चालक का। अब इस चालक को क्या करेंगे हम, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो ये क्या क्या प्रभाव करता है, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में चालक। तो इसमें 4-5 पॉइंट हैं, वो याद रखने होते हैं। जैसे कि आपके पास ये चालक है, ठीक है, अगर इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपका इस पर रखा है, तो पहली बात क्या है, इस चालक के अंदर ई इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होता है मैं बता दूंगा, ई इक्वल टू जीरो क्यों होता है, क्योंकि जो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्म होता है, ये क्या होता है, पहला पॉइंट, चालक के अंदर
अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत जल्दी मूव करते हैं, जो कि कहाँ पर आते हैं? सरफेस पे। और इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? एंटी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है कि संतुलित अवस्था बनाने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से पहुंच जाते हैं, है ना। सरफेस पहुंच गए थे, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शून्य होता है। जबकि सेकंड पॉइंट होता है कि इसकी जो रो इजकल टू जीरो, मतलब जो आवेश घनत्व होता है उसका मान अंदर इसके आवेश घनत्व रो का मान शून्य होता है चालक के अंदर। क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ रखा है डाइवर्जेंस ई इजकल टू रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है यहाँ पे तो ये वैल्यू दोनों जीरो होगी, है ना। तो इसलिए रो इजकल टू जीरो। पहला पॉइंट क्या है? इसके अंदर चालक के अंदर बात हो रही है, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान जीरो होता है और उसकी डेंसिटी का मान भी जीरो होता है। तो दो पॉइंट तो ये हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है पर बाहर जीरो नहीं होता, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो सरफेस होता है उसके जस्ट पैरेलल होती है। कैसी पाई जाती है? पैरेलल, सॉरी लंबवत। इसके क्या है, ये जो सरफेस होता है चालक का उसके कैसे पाई जाती है? लंबवत पाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। और तीसरा पॉइंट होता है, सॉरी चौथा पॉइंट, कि जो पोटेंशियल होता है वो क्यों होंगे मैं बता दूंगा बाद में। पॉइंट याद रख लो। पहला पॉइंट है चालक के अंदर क्या है? विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा क्या है? रो इक्वल टू जीरो भी अंदर जीरो होता है। और चालक के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? जो आपका चालक है उसके पृष्ठ के लंबवत। तीसरा पॉइंट क्या है कि चालक के अंदर और बाहर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे V1, इस पॉइंट पे V2 होगा, तो V1 इक्वल टू V2 पाया जाएगा। तो चार पॉइंट हैं मेनली आपको ये लिखने होते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखने वो बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास क्या है? चालकों में पता है, मैंने भी बताया, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अत्यधिक संख्या में उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र रखने पर चालक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, E इक्वल टू जीरो। जब चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में विरुद्ध कार्य करते हैं या गति करते हैं। ये बताना, चूँकि ऋणात्मक आवेश होता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी डायरेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो प्रभावित होते हैं और चालक के एक पृष्ठ पर संचित हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये? कहाँ चले जाते हैं? चालक के पृष्ठ पर। यह क्रिया अति शीघ्रता से उस अवस्था तक चलती रहती है जब तक कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संचरण के कारण विद्युत क्षेत्र ई आरोपित विद्युत क्षेत्र को निष्प्रभावी न करते। एक बात लिख देना इसमें, चालक के एक पृष्ठ पर संचित हो जाते हैं बस। इस प्रकार संतुलित अवस्था में क्या है? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मतलब संतुलित अवस्था बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होगा। पहला पॉइंट तो ये लिखना है। दूसरा क्या है? चालक के अंदर नेट आवेश शून्य होता है, वो इक्वल टू जीरो। क्या है? मैंने बताया नेट आवेश क्यों जीरो होगा? क्योंकि डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जीरो है तो रो तो उसमें ऑलरेडी होगा ही नहीं। तो चूँकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई जीरो होता है, इसलिए चालक के अंदर कोई बंद पृष्ठ की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, करने पर गाउस के नियम डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तदनुसार रो इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए इसको जीरो बोलते हैं। चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके पृष्ठ को छोड़कर शेष आंतरिक भाग में नेट आवेश शून्य होता है, सिर्फ इसके सरफेस पे पाया जाएगा ओनली। ठीक है, ये क्या E0 इसके अंदर है और E1 क्या है? बाहर है। इससे इसके नेट जो चार्ज होगा वो सिर्फ सरफेस पे पाया जाएगा और तथा विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। अतः यदि चालक के आंतरिक भाग को निकाल दिया है तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहता। मतलब इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं चार्ज है, तो चालक का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जो भी हुआ सरफेस पे होगा। इस प्रकार चालक क्या है? चालक कोष का व्यवहार करता है। इस प्रकार चालक कोष का व्यवहार करता है। ये वो नहीं आएगा। चालक कोष मतलब खोखला विलन, खोखला चालक, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है। थर्ड पॉइंट क्या है? आवेश का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है।
और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अभी बताया। तो ऐसा तभी संभव है जब चालक के अंदर नेट आवेश शून्य हो, अतः चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही होगा। 4-5 पॉइंट हैं, वो सब याद रखने हैं आपको। पहले इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और डेंसिटी भी जीरो, ρ = 0 भी, और जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस पे होगा। तीसरा पॉइंट ये हो गया। ये तीसरा पॉइंट इसी के रिलेटेड है, मैंने 4 पॉइंट मेन करा दिए थे। अब चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के समवर्ती किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के समवर्ती किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या मैंने बताया था, ये जो इसकी डायरेक्शन होगी इसके जस्ट लंबवत होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था वो क्या होगी, लंबवत होगी। कैसे निकल के आती है, देखो कि यदि ऐसा नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र के चालक के पृष्ठ पर समांतर घटक होने के कारण, अगर समांतर होता तो किन्हीं दो बिंदुओं पर ए और बी के मध्य विभवांतर वी बी माइनस वी = E.dl शून्य नहीं होता। क्योंकि देखो ई और डी एल क्या है, इस सरफेस के जस्ट डायरेक्शन है। तो जब E.dl, ध्यान करवा देना, E.dl क्या होगा, E.dl cos थीटा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री जब ही होगा सरफेस पे, जब क्या होगा, ये लंबवत नहीं होगा भाई। अगर इसको पैरेलल कर लेंगे, अब पैरेलल का मतलब है एक ही डायरेक्शन कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसलिए क्या आएगा, E.dl, और E.dl = बराबर होता है किसके, पोटेंशियल के। तो पोटेंशियल 0 हो जाता है, जबकि पोटेंशियल अंदर 0 नहीं होता है। मैंने बताया था कि ये पोटेंशियल इक्वलेंट होते हैं, बराबर होते हैं, पोटेंशियल होता है अंदर। ठीक है, तो इसलिए क्या है, डायरेक्शन होगी। एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो पोटेंशियल 0 हो तो ये कंडीशन है, या तो पोटेंशियल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, या फिर क्या है, V0 = 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो इसका डीएल से संबंधित है, बस वो चीज़ है। ये कह रहा है कि नहीं, दो बिंदु ए बी के मध्य विभवांतर E.dl शून्य नहीं होता, अर्थात विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉन के अवृत्त कंटिन्यूस गति प्रदान करता रहता है, जो प्रकृति के मूल तत्वों के विरुद्ध है। कुछ ऐसे याद करना। देखो अब क्या है कि यदि हम चालक के पृष्ठ पर उसकी वैल्यू निकालिए, वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। देखो बता दिया कि इस पे सरफेस पे ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब इसके जस्ट पैरेलल मैंने बताया डायरेक्शन इसकी होती है, इसकी जस्ट लंबवत। अभी मैंने इसका मान लिया कि इसका जो सरफेस है वो कितना है, DA है। इसका सरफेस का जो क्षेत्रफल है, एक गोलाकार है, उसका एक छोटा सा भाग काट दिया। गेंद है, गेंद का छोटा सा कुन्ना काट के दे दिया, ये कुन्ना है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पृष्ठ के जस्ट लंबवत DA। तो आपको पता होता है कि गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि E.dA सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ओके। इसके बाहर की बात हो रही है, जो कि इसके अंदर बात होगी तो वो Q होगा ही नहीं, सिर्फ बाहर की बात है। इसलिए Q = अगर इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, इसकी सरफेस डेंसिटी अगर सिग्मा मान लें, कितनी मान लें, सिग्मा। ठीक है, तो Q = कितना होता है, सिग्मा × DA। ओके, Q क्या होता है, सिग्मा चार्ज, ये क्या है, सरफेस डेंसिटी, और × DA अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब E × DA निकालेंगे, एक छोटे से भाग के ले रहे हैं, तो E.dA = सिग्मा DA अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। जब DA से D कट जाएगा तो E की वैल्यू निकल के आती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डायरेक्ट ये है, तो डायरेक्शन कैसे होगी, उस पृष्ठ के जस्ट लंबवत, ये वैल्यू निकल के आती है। यदि हम चालक के पृष्ठ पर आगे बढ़ते हैं, यदि हम चालक के पृष्ठ पर एक अत्यंत अल्प मोटाई के पिल बॉक्स की रचना करें, छोटा सा भाग काट लिया इसने, तो गाउस के नियम से इस बॉक्स के पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होगा। ये तो कहता है यदि यह बॉक्स के DA क्षेत्रफल को परिवर्तित करता है तो पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा है, मतलब सरफेस डेंसिटी इतनी सिग्मा है, तो E.D = Q/ε0, Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा × DA। जब तो एक छोटा सा भाग रखा है, इसलिए E.D = सिग्मा × DA, DA कट जाएगा, ये जाएगी E = सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अतः चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, जस्ट लंबवत होगा, वह क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की तुल्य होता है। लास्ट पॉइंट है कि पोटेंशियल जो है हर जगह समान रहता है। तो चालक के पृष्ठ पर तथा चालक के अंदर विद्युत विभव सर्वत्र एक समान होता है, चाहे अंदर करें बात
चाहे हम बाहर बात करें। मैं बताता वी वन इजकल टू वी टू। ऐसे ही यदि चालक के पृष्ठ पर या चालक के अंदर कोई बिंदु ए और बी ले लेते हैं तो विभवांतरिक प्रवाहानुसार ए तथा बी के मध्य विभवांतर क्या होगा, बी माइनस वी ए पड़ा होगा इंटू ई डॉट डी एल। ये विभवांतर की एक इक्वेशन होती है इजकल टू जीरो। अब मैंने वही पर पिछले वाली बात कही है जहाँ पे या तो ये ई इजकल टू जीरो होगा या बी इजकल टू जीरो होगा, इनमें से एक ही जीरो हो सकता है, दोनों जीरो कभी हो नहीं सकते। तो वही बात है कि वी बी माइनस वी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अंदर बात की इसने, अंदर ले लेते हैं तो ईयर वी के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए ये वैल्यू जीरो होगी। जब जीरो होगी तो वी बी इजकल टू कितना आएगा, वी ए, क्योंकि ई क्या है, परपेंडिकुलर डी आर, परपेंडिकुलर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। अतः चालक पृष्ठ पर चालक के अंदर विद्युत विभव सर्वत्र एक समान होगा। इस प्रकार स्थिर अवस्था में चालक आकाश में एक समविभव प्रवाह की रचना होगी। तो ये वैल्यू सेम है। तो 3-4 पॉइंट हैं आपके, वो याद रखने होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है कि ये अब कोई चालक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया है। पहला पॉइंट क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, डेंसिटी भी ज़ीरो होगी, और इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो हर जगह समान होगा। 3 पॉइंट तो ये हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी उस पृष्ठ की कैसी होगी, अभिलंबवत होगी डायरेक्शन। 4 पॉइंट है मेन, 4 में से 5 पॉइंट इसने बना लिए हैं, पर 4 पॉइंट ही मेन है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू जीरो, रो इजकल टू जीरो, और वी इजकल टू वी बी अंदर, और बाहर क्या है कि इसकी पृष्ठ के लंबवत दिशा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये चीज़ मेन डायरेक्शन होती है। अगली क्या आएगी वीडियो की, अगली वीडियो में जब बनाऊंगा इसकी बाउंड्री कंडीशन होगी। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परसीमा प्रतिबंध। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।